हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो पहले हम आपको डेफिनेशंस बताते हैं, फिर उस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम आपको एक्सप्लेन करके उसके फार्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ। सी कूलॉम्स लॉ इज गिवन दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडी is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to the square of distance between them. It's acting along the line joining the two charge considered to be the point charge. ठीक, कहने का मतलब यह है कि दो स्टेशनरी चार्जों के बीच जो लगने वाला आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और उन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और उन दोनों चार्जों के बीच जो लगने वाला जो फोर्स होता है उन चार्ज को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उन लाइन के ही डायरेक्शंस में होते हैं। ठीक, तो हम इसके डेरिवेशन को आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कि सपोज टू स्टेशनरी चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, ये दो चार्ज हैं पे Q1 एंड Q2 जो कि एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेट किए गए हैं। तो यहाँ पे हम अगर कूलॉम्स लॉ को यूज करेंगे डेफिनेशन का, तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। यानी इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स वो क्या होगा, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आगे लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे लिखा है कि फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइंट टू चार्ज कंसीडर टू बी द पॉइंट। यानी यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज इनको जैसे ज्वाइन करने वाली जो लाइनिंग है इनके डायरेक्शन में ही आपका फोर्स अप्लाइड होगा। ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव। तो आगे हम यहाँ पे करेंगे F और F को मैं ज्वाइन करते हैं M प्रोपोर्शनल Q1 Q2 आउट ऑफ R स्क्वायर। और यहाँ प्रोपोर्शनल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे K Q1 Q2 आउट ऑफ R स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका एक रिलेशन है। और यहाँ पे इस रिलेशन में क्या करेंगे हम, ये जो आपका K है वो K आपका क्या है, कांस्टेंट है। यानी वेयर K इज अ कांस्टेंट, K क्या है आपका कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू है वो K इक्वल टू 1 आउट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप पुट अप करेंगे तो F इक्वल टू 1 आउट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 आउट ऑफ R स्क्वायर इन न्यूटन। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या होता है, एप्सिलॉन 0 इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन 0 क्या है, आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन 0 की वो 8.85 into 10 to power -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं। ये इसकी वैल्यू है। देखिए ये आपके जो Q1 एंड Q2 क्या है, ये टू स्टेशनरी चार्ज है, क्या है ये फ्री स्पेस में। ठीक, सपोज इन दोनों चार्ज के बीच क्या हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q हो, तो यहाँ पे चार्ज Q1 और Q2 के बिटवीन जो फोर्स अप्लाइड होगा वो क्या होगा, सपोज FM मीडियम में 1 आउट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन 0 K into Q1 Q2 आउट ऑफ
आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगा वो 1/4πε0 क्यू के इंटू Q1 Q2 आउट ऑफ आर स्क्वायर। अब सपोज इन दोनों फोर्स को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ का कंपेयर करेंगे तो Fm इक्वल टू 1 आउट ऑफ k इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 आउट ऑफ आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, F है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे Fm इक्वल टू F आउट ऑफ k, F आउट ऑफ k होता है। तो ये इनमें रिलेशन होता है। तो यहाँ पे इस रिलेशन से आपको ये बताता है कि जब इन दोनों चार्ज के बिटवीन क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें हम इंक्लूड कर देते हैं, मतलब उनके बीच रख देते हैं, तो उनका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के। इसका मतलब क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। ठीक है।